हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूं। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जहां से प्रश्न निश्चित ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को लेकर के और सभी सेमेस्टर्स को लेकर के। और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन मैं लेकर के आ रही हूं आप सभी लोगों के लिए, ताकि सभी प्रशिक्षुओं का गणित में 25 में से 25 अंक प्राप्त हो सभी प्रशिक्षुओं को, और किसी का भी बैक ना आने पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं = हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, पचवा में 25 √3, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा क्षेत्रफल। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये भी रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये सभी, 1/2 गुणे आधार और गुणे शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं ऊंचाई लिख करके भी क्वेश्चन आता है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, शीर्ष लंब आए या ऊंचाई आए, दोनों की बात एक ही होती है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे आधार आपका है 12 सेंटीमीटर, तो गुणे 12 और गुणे शीर्ष लंब आपको ज्ञात करना है, और शीर्ष लंब आप यहाँ पे लिख देंगे शीर्ष लंब, और यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 48। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा 48 गुणे 2 और बटे 12। ठीक है, तो 12 एकन्नम 12, 12 चौक के 48, 4 दूना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो गया आपका शीर्ष लंब। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 18 गुणे 12, तो 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 18 छक्का हो जाएगा आपका 108 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज का आधार 36 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला जो मैंने अभी पहले बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। वहां पे शीर्षलंब करके था, यहाँ पे ऊंचाई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार है आपका 36 मीटर और गुणे ऊंचाई है 12 मीटर। 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 36 का 6 में जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216 वर्ग मीटर। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा उसकी परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आर आपको दिया गया है, 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 14। 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया वृत्त का परिधि। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का में क्या रखेंगे? इसका वैल्यू पुट कर देंगे। 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14। तो 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 14 का जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, या 14 दूना 28 गुणे 22 का जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो पहला आंसर आपका 88 सेंटीमीटर हो गया, 88 सेंटीमीटर, और दूसरा हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं याद होने के कारण ही मैक्सिमम प्रशिक्षु जो है प्रश्न छोड़कर चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। ठीक है, बड़े घन का आयतन क्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक क्या है? पहले घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो पहला घन कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो पहले घन का आयतन आप ज्ञात कर लीजिए। पहले घन का आयतन हो जाएगा A का क्यूब बराबर 9 का क्यूब बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 और बराबर हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरे घन का आयतन कितना हो जाएगा? दूसरे घन का क्या है? 4 सेंटीमीटर का है दूसरा घन। तो दूसरे घन का आयतन हो जाएगा, दूसरे घन का आयतन बराबर A क्यूब बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दूसरे घन का आयतन हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा? बड़े घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। बड़े घन का आयतन का मतलब यहाँ पे है कि दो घनों को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, मतलब पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, यही होगा बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन बराबर पहले प्लस दूसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन। तो पहला घन है आपका 729 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 729 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 793 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की भुजा है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सरल कीजिए। इसको कैसे आप सरल करेंगे? यहाँ पे 3xy स्क्वायर है, ब्रैकेट में 2x माइनस 3xy प्लस 7y में आपको गुणा करना है। तो 3x का xy स्क्वायर का जब 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 x स्क्वायर और y का 2 है और यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा y का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 3 सते 21 x y और यहाँ पे एक y स्क्वायर है, यहाँ y है तो यहाँ पे y स्क्वायर और y हो जाएगा y क्यूब। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके माध्यिका चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है, तो संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर। आरोही क्रम मतलब होता है फ्रेंड्स घटते से बढ़ते क्रम में रखने पर। ठीक है, अवरोही मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम में कैसे रखेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है? 4 है तो 4 को लिख देंगे। 4 के बाद इससे बड़ी कौन सी है? 5 है, 5 को लिख देंगे। 5 के बाद इससे बड़ी कौन सी है? 7 है, 7 को लिख देंगे। 7 के बाद कौन सी संख्या है? 9 है, 9 को लिख देंगे। 9 के बाद कौन सी संख्या है? 10 है, 10 को लिख देंगे। 10 के बाद 11 है, 11 को लिख देंगे। 11 के बाद 12 है, 12 को। 12 के बाद 15 है, 15 को। 15 के बाद आपका 16 है, 16 को लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है तो n बराबर है 9, जो कि विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या की स्थिति में जो है क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, माध्यिका बराबर n+1/2 वें पद का मान। ठीक है, तो n+1/2 वें पद का मान मतलब 9 + 1/2 वां पद का मान, तो बराबर हो जाएगा 10/2 वां पद का मान। ये हो जाएगा 5वां पद का मान। 5वां पद यहाँ कौन सा है फ्रेंड्स? 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद आपका 10 है तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बराबर 10 आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो को ढेर सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी लोग यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे ही मैं कई वीडियोस लेकर आ भी चुकी हूँ और आगे भी लेकर के आऊंगी। आप लोगों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जो परीक्षा में संभावित प्रश्न इस बार के बन रहे हैं उन प्रश्नों के मॉडल पेपर आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे परीक्षा से पहले। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।